देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। इसमें मिनिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई और सब्जेक्ट टू है एक्स 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 3, एक्स प्लस टू वाई मोर देन इक्वल टू 6, एक्स कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसमें मिनिमाइज जेड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जेड की मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अगर यहाँ मैक्सिमाइज लिखा होता तो हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती। ठीक है, अब देखिए जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो इससे होता है, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं सब्जेक्ट टू के अंदर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट है 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वल से होता है, हमेशा इक्वेशन से होता है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, लेस देन मोर देन है ना, वो इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, तो देखो इसमें पॉइंट फाइंड करेंगे। ग्राफ के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ज़्यादा चाहे कितने भी हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना इसमें। तो देखिए पॉइंट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0। इस तरह से जो पॉइंट आते हैं वो लाइन पर आते हैं जो एक्सिस होती हैं, तो आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इफ़ x इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, 3। पॉइंट आ जाएगा 0,3। पहले x लिखते हैं उसके बाद y। इफ़ y इक्वल टू 0, जब y 0 लेंगे तो 2x इक्वल टू 3 बचेगा, x हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करके आ गया ना x। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, अब पॉइंट बन जाएगा 3/2, 0। नाउ पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। इसमें जो इनइक्वालिटी होती है इसमें x एंड y दोनों की जगह 0 पुट करते हैं ट्रू फॉल्स देखने के लिए। यहाँ 0 करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 करेंगे 0 हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू 3। तो क्या आ जाएगा, 0 मोर देन इक्वल टू 3। ये हो गया फॉल्स, बिकॉज 0 3 से मोर देन नहीं होता। ठीक है, ट्रू फॉल्स देखना ज़रूरी होता है, इसी से तो शेडिंग होती है। अब सेकेंड इनइक्वालिटीज़ को ले लेंगे। सेकेंड इनइक्वालिटी है x प्लस 2y मोर देन इक्वल टू 6, ये वाली। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। टेकिंग x प्लस 2y इक्वल टू 6, इफ़ x इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 6 बचेगा, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3। तो पॉइंट आ जाएगा 0,3। इफ़ y इक्वल टू 0 लेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा 6,0। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन सेकेंड। इसमें जो इनइक्वालिटी है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू 6। ये आ जाएगा 0 मोर देन इक्वल टू 6। तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 0 कैन नॉट बी मोर देन 6। 0 6 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, अब थर्ड है x मोर देन इक्वल टू 0। इसको लिख देंगे इट लाइज above x axis and to the right of y axis। और देखिए आगे है y मोर देन इक्वल टू 0, इसे 4 ले लेंगे, 4 मान लेंगे। तो देखो इट लाइज ऑन एंड above x axis। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं उन पॉइंट्स का यूज़ करके हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए
उसके लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हम इस पर लिख देंगे एक्स एक्स डैश एंड इस पर लिखेंगे वाई वाई डैश। जहाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर, है ना, पॉइंट्स ले लेंगे। तो देखो मैं इस पर 1 सेंटीमीटर के गैप से पॉइंट्स नोट करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह से इस पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, इसमें 0 3 एंड 3y2 0। तो देखिए 0 3 x 0 y 3 ये रहा, 3y2 का मतलब होता है 1.5 ये रहा, और y 0 है तो 3y2 कॉमा 0। तो इनको हम सीधा दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन पर हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इस लाइन का ये ग्राफ है, ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड वाले पॉइंट्स हैं 0 3 एंड 6 0। तो देखिए 0 3 x 0 y 3 ये तो यहीं रहेगा, और 6 0 x 6 y 0 ये आ गया। इनको दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इसका ग्राफ हो गया और इस पर हम इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब देखो ट्रू फॉल्स का मतलब बताते हैं। देखो पहला वाला भी फॉल्स है, दूसरा वाला भी फॉल्स है, देखो। तो देखो ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, जो शेड करते हैं वो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। जैसे इसकी शेड अब इस साइड में जाएगी, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और देखो ये भी फॉल्स है, इसकी भी साइड इधर ही जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए आप ये मानकर चलिए ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से आ रही है। मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन यहाँ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेन फिजिबल रीजन होता है वो जिसमें सभी लाइनों की शेड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है। अब देखो जैसे ये इस लाइन की जो शेड है वो इधर जा रही है, इधर तो आएगी नहीं नीचे की तरफ, और इधर इसकी इधर जा रही है ना, तो यहाँ तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, दोनों यहीं आकर मिल रही है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ से ना खींच के, तो समझ लो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ऐसे चली गई। ऐसे ये वाली लाइन यहाँ से आई और ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पर जो है शो कर दिया, ठीक है। और देखो x मोर देन इक्वल टू 0, x मोर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है। देखो 0 ये है, इससे इधर जाएगा ये, ठीक है, यानी इस साइड में जाएगा, इस साइड में। x 0 से मोर देन है ना। अब देखो ये लाइन में जो ड्रॉ कर रहा हूँ, अब जैसे मान लो मैंने ये लाइन यहाँ से ड्रॉ की है, यहाँ से नहीं ले गया ना, क्योंकि यहाँ तो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, इस एरिया में इंटरसेक्ट कर रही है ना सारी लाइनें, तो यहाँ से ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, ठीक है। वैसे ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मेन ये है जिसमें सभी की शेड इंटरसेक्ट करती हैं।
अब देखो y मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ तो मैंने जो ड्रॉ किए हैं ये लाइन है, यहाँ देखो एक्स एक्सिस से टच करते हुए लिए ना, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस से ही टच करती हुई सारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, सबका जो शेड है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही y मोर देन इक्वल टू 0 है तो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये जो लाइन है समझ लो यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं की क्योंकि यहाँ सभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, सबकी शेड है, तो यहाँ है ना मेन शेड ये। तो ऐसे ये सीधा ऊपर की तरफ गया y मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स एक्सिस पे यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस से ही लिया है, यहाँ नहीं लिया है। यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि देखो एक्स एक्सिस से ही सारी लाइनें सबकी साइड आपस में मिल रही हैं, ठीक है, इसलिए। तो मेन ग्राफ ये हो गया, मेन फिजिबल रीजन जहाँ पर सबकी साइड मिलती हैं। अब देखो फिजिबल रीजन इसमें एक तो ये पॉइंट हो गया, ये इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 6,0 x6 y0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पर। एक पॉइंट ये हो गया, इसे बी मान लेता हूँ, ये हो गया 0,3 वाई एक्सिस पे x0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिबल रीजन हो जाएगा x a b और y, ठीक है। और पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए इस पर, ठीक है। तो देखो इस पर हमें फिजिबल रीजन पर 2 पॉइंट्स फाइंड हो गए। अब हम लिख देंगे इसको, बाय द ग्राफ से एक्स ए बी वाई इज द फिजिबल रीजन इन विच ए क्या है 6,0, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है बी क्या है 0,3। तो हमें इस पर 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल गए, ठीक है। देख सकते हो आप, देखिए एक तो ये 6,0, एक 0,3 जो फिजिबल रीजन से टचिंग में होते हैं, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स पर z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो एट 6,0 इस पर z निकालेंगे, z है x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, तो 6 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया 6। इसी तरह सेकंड पॉइंट 0,3 इस पर निकालेंगे, z है x प्लस 2y, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या है 0 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है इसमें 3। तो देखो इसमें 3 2 जा 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो हमारे जो पॉइंट्स इसमें मिले हैं, ठीक है, तो दोनों पर जो z की वैल्यू है क्या क्या आ गई 6, ठीक है। जब दोनों पॉइंट पर सेम, अब देखो इसमें तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी क्योंकि मिनिमाइज गिवन है, लेकिन दोनों ही पॉइंट्स पर सेम वैल्यू है, ठीक है। तो जब दोनों ही पॉइंट्स पर सेम होती है ना, तो हम क्या लिखते हैं, तो मिनिमम यही मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इससे मिनिमम वैल्यू तो और कोई कम वैल्यू आई नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 6, ठीक है। और क्या लिखेंगे, एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining the points 6,0 एंड 0,3। जब 2 पॉइंट्स पर सेम वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बात और है बच्चों, देखो जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है ना। अब हम ये कन्फर्म भी करना पड़ेगा यहाँ कि वाकई में ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं, जो 6 आई है। जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होता है उसमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख देंगे फिजिबल रीजन है एक्स ए बी वाई इज अनबाउंडेड, ठीक है। लेट अस कंसीडर, देखो जब अनबाउंडेड होता है तो जो z की वैल्यू होती है ना, इसमें z है x प्लस 2y, तो x प्लस
2y है ना। z कौन सा होता है, जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज गिवन होता है, ठीक है। इसको लेस देन या मोर देन लिया जाता है, और लेस देन लेंगे इसमें क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू क्या है 6, जिससे मैक्सिमम या मिनिमम होती है उसी को लेते हैं, तो यहाँ 6 ले लिया। अगर मैक्सिमम वैल्यू होती है तो यहाँ मोर देन कर देते, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, तो इसको लिख लेता हूँ, टेकिंग x प्लस 2y इक्वल टू 6, इफ़ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो पॉइंट आ जाएगा 0,3। इफ़ y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा इसमें 6,0। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन x प्लस 2y लेस देन 6 इसमें, तो 0 प्लस 0 लेस देन 6 हो जाएगा, यानी 0 लेस देन 6। इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो 0 3 6 0, देखिए 0 3 यही है और 6 0 यही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी जो ग्राफ होगा वो सेम लाइन पर आ रहा है, ठीक है। पहले से ही पॉइंट है ना यहाँ पर, लेकिन ये हो गया, ठीक है। इसी को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको हम डॉट डॉट करेंगे, क्या करेंगे, डॉट डॉट, ठीक है। तो देखो डॉट डॉट क्यों होगा, क्योंकि इस पर सिर्फ लेस देन है, ठीक है, इक्वल नहीं है। और देखो ये ट्रू है। अब देखो ट्रू वाली बात से, देखो ट्रू है तो ये ओरिजिन की ओर आएगी ना, इसकी साइड इस तरफ को, ठीक है, ऐसे। फॉल्स ये ओरिजिन की तरफ, फॉल्स होता तो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रू है तो नीचे। अब देखो इसकी जो साइड है, जो अभी हमने ग्राफ खींचा है, इसकी साइड इसमें मिल नहीं रही कहीं भी, यानी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना। तो हम ये बात लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे बाय द ग्राफ, ठीक है, ये जो आया है, ठीक है, ऑफ x प्लस 2y लेस देन 6 है ना, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। तो लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट कॉमन इन द फिजिबल रीजन, ठीक है। कोई भी फिजिबल रीजन में पॉइंट कॉमन नहीं है। बाय द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y लेस देन 6 दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 6, देयर इज नो पॉइंट कॉमन इन द फिजिबल रीजन, देयरफॉर इसका मतलब मिनिमम वैल्यू मानी जाएगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू मानी जाएगी कितनी, 6, ठीक है। एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और पॉइंट्स क्या हैं, जो पॉइंट्स पहले आए थे, एक तो आया था 6,0 एंड 0,3, ठीक है। ध्यान रखना, देखो इसकी जो साइड है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, ट्रू होने के कारण। अगर ये भी साइड इधर में आ जाती, इसी में जाती, तो इसमें मिल जाती ना ये भी, तो इसका मतलब फिर मिनिमम वैल्यू नहीं मानी जाती, ठीक है। फिर लिख देंगे देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। अब देखो ये नीचे की तरफ आ गया, ये इसकी जो साइड है, ठीक है, और बाकी जो फिजिबल रीजन हमारा ऊपर है, तो इसमें नहीं मिल रही ना ये वाली साइड की जो लाइन है, तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू मानी जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड।